हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जाना पार्टनरशिप अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। हमने देखा था कि पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस नहीं होते, बल्कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड होते हैं। इन्हें हम एडजस्टमेंट या एप्रोप्रिएशंस कहते हैं, जैसे सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम इन्हीं में से एक एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं। पार्टनर ए ने बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं और पार्टनर बी ने सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया है, लेकिन पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दोनों प्रॉफिट्स इक्वल रेशियो में शेयर करते हैं। दोनों को जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। अब नेचुरली पार्टनर ए के मन में ये सवाल आ सकता है कि मैंने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है, मेरी ज्यादा मनी बिजनेस में यूज हो रही है, तो मुझे उसका कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। इसी सिचुएशन को फेयर बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। बिजनेस किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं कर रहा। ये अमाउंट पार्टनर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के बदले दिया जा रहा है। इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाता है। और इसी रीजन से हम कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न होने के बाद पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है इसमें हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी नहीं है देना। ये तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविजन दिया होगा। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक आइडिया। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। सो इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन द बिजनेस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है पार्टनर्स को उनके द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की गई कैपिटल पर दिया गया इंटरेस्ट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस नहीं होता। जब बिजनेस बैंक से लोन लेता है और इंटरेस्ट पे करता है तो वो बिजनेस एक्सपेंस होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को ही दिया जाता है और पार्टनर्स बिजनेस के ओनर्स होते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस नहीं माना जाता। इसे प्रॉफिट अर्न होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। It is allowed only if mentioned in the partnership deed. ये तभी अलाउ होगा अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है। अगर इसके बारे में कोई भी क्लॉज नहीं दिया गया पार्टनरशिप डीड में, तब पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज कैलकुलेटेड विद ड्यू अलाउंस फॉर एनी एडिशन और विड्रॉयल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इस वाले पॉइंट को हम अभी जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या पार्टनर ने साल के बीच में कैपिटल विड्रॉ की है, निकाली है, या फिर कोई एडिशनल कैपिटल लाई गई है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। इस पॉइंट को हम बेटर समझ पाएंगे जब हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। फॉर्मूला इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक है कि जो भी हमारी कैपिटल अमाउंट होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। जो भी हमें रेट दिया गया होगा, रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में हमेशा हमें मेंशन होता है कि किस रेट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैपिटल को उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से। जितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बिजनेस में, उतने टाइम पीरियड का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पूरे साल कैपिटल सेम रहे तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन अगर पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ की है, निकाली है बिजनेस से, या फिर एडिशनल कैपिटल लाया है, ऐसी सिचुएशन में हमें टाइम फैक्टर का भी ध्यान रखना पड़ता है। मान लेते हैं कोई पार्टनर है बिजनेस में और उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। उसकी कैपिटल है 1 लाख और हमें रेट दिया हुआ है 10% कि 10% पर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर ये कैपिटल पूरे साल इन्वेस्ट रही है बिजनेस में तो हम सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे और पूरे साल का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000। मान लेते हैं कि एक पार्टनर ने
एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में साल के बीच में 20,000। मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर को उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दी और उसमें एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, तो उस एडिशनल कैपिटल पर उसको पूरे साल का नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस में 6 महीने के लिए रही है, तो इसीलिए उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी उसको सिर्फ 6 महीने के लिए ही मिलेगा। इसी तरह अगर पार्टनर विड्रॉ कर लेता है तो जो उसके विड्रॉल के बाद वाला पीरियड होगा, मतलब जिस टाइम उसने विड्रॉ की होगी उसकी जो बाद वाला पीरियड होगा उसका भी इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो जो कैपिटल अमाउंट है वो बिजनेस में रही ही नहीं है, जब वो बिजनेस में इन्वेस्टेड ही नहीं थी, तो उस टाइम का भी उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस पर ही प्रॉब्लम आती है जहां पर एडिशनल और विड्रॉज दोनों दिए गए होते हैं। अभी जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू। पर उससे पहले देखते हैं कि इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है तब वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। तो व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और जब हमें इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना होता है तो हम इसको किस में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये थी इसकी जर्नल एंट्री। अब जो हमने केसेस डिस्कस किए थे उनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, A and B are partners sharing profits equally. Their capitals on 1st April 2025 were A की है कैपिटल 1 लाख और B की है 80,000. The partnership deed provides interest on capital at the rate of 10% per annum. Calculate interest on capital for both partners. आपको दिया गया है कि A और B दो पार्टनर्स हैं बिजनेस में जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली, बराबर हिस्सों में बांटते हैं। उनकी जो कैपिटल है वो है ए की है 1 लाख और बी की है 80,000, 80,000। अब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, उसका क्लॉज मेंशन है कि उनको 10% के रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का कितना होगा। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारा कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट, जो भी हमारा रेट है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम फैक्टर का ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी कैपिटल है वो पूरे साल इन्वेस्ट रही है, तो हमें सिर्फ कैपिटल को रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। टाइम फैक्टर सिर्फ तब आएगा जब साल के बीच में कैपिटल में चेंजेस आए हैं। अगर कोई चेंज नहीं है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पहले ए का इंटरेस्ट निकालते हैं। कैपिटल है ए की 1 लाख और रेट दिया हुआ है हमें 10%, तो हमारा सिंपली आ जाएगा यहां पर 10,000। अगर बी के इंटरेस्ट की बात करें, बी की कैपिटल की अमाउंट है 80,000, 80,000 और रेट हमें दिया हुआ है अगेन 10%। यहां पर क्या आ जाएगी हमारी अमाउंट 8,000। दोनों पार्टनर्स की कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारा 10,000 और बी का हमारा हो जाएगा 8,000। ये हो गया हमारा केस नंबर 1, जब हमें टाइम फैक्टर का कुछ नहीं करना था, पूरे साल के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड थी बिजनेस में। सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2025, their capitals were A 1 lakh and B 80,000. अगेन दो यहाँ पर पार्टनर्स हैं, एक की कैपिटल है 1 लाख, दूसरे की है 80,000. The partnership deed provides interest on capital at the rate of 10%. अगेन इंटरेस्ट हमें किस रेट पर मिल रहा है, 10% पर. During the year, B introduced additional capital of rupees
40,000 on 1st October 2025. Calculate the amount of interest on capital for the year ended 31st March 2026. दो पार्टनर्स हैं, दोनों का रेशियो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की है 80,000. रेट हमें दिया है 10%. साल के बीच में क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2025 को बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, कितने की, 40,000 की. तो अब हमसे पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा. फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम, जो भी हमारा टाइम पीरियड, क्योंकि यहां पर अब हमें टाइम फैक्टर का ध्यान देना होगा. ए का इंटरेस्ट तो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने फर्स्ट केस में कैलकुलेट किया था. 1 लाख की उसकी कैपिटल है, 10% हमारा रेट है. टाइम फैक्टर पर हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो 1 लाख है वो पूरे ईयर इन्वेस्ट रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा आंसर रहेगा 10,000. बट अगर हम बी के इंटरेस्ट की बात करें, यहां पर अब चेंज हो जाएगा. बी की कैपिटल है 80,000, जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी 80,000. ये जो 80,000 थी ये कितने टाइम पीरियड के लिए रही, पूरे साल के लिए. जो 80,000 है वो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट रहा है बिजनेस में, तो इस पर तो हम 10% डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा आएगा 8,000. बट क्योंकि बी ने साल के बीच में 40,000 और इन्वेस्ट किए हैं, तो ये जो 40,000 है इस पर भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितने पर, कितने रेट पर, 10% के रेट पर. बट क्या ये 40,000 भी पूरे साल के लिए इन्वेस्ट हुए हैं? नो. ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी 1 अक्टूबर को. ये बिजनेस में सिर्फ 6 मंथ के लिए रही है. ये हमारी टाइमलाइन है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अगर हम बी की बात करें तो बी की जो 80,000 की कैपिटल है वो इन्वेस्ट रही है बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, तो इस पर जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो भी पूरे साल का मिलेगा. बट अगर हम 40,000 की बात करें तो जो 40,000 है वो इंट्रोड्यूस किए गए साल के बीच में, तो ये जो 40,000 की अमाउंट है इस पर इंटरेस्ट भी उसको सिर्फ 6 मंथ्स का ही मिलेगा. जितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट रही है उतने टाइम पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट मिलेगा. तो जो 80,000 का इंटरेस्ट था वो हमने कैलकुलेट किया पूरे साल पर, और जो हम 40,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ 6 मंथ्स के लिए. टोटल हमारे मंथ्स हैं 12, और उसमें से कितने मंथ्स के लिए कैपिटल इन्वेस्ट रही है, 6 मंथ्स. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर हमारा होगा 2,000. तो अब हमारा फाइनल आंसर, ए का इंटरेस्ट हमारा आया था 10,000 और बी का इंटरेस्ट हमारा आया है 8,000 प्लस 2,000 दैट इज 10,000. तो दोनों का हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, 10,000. ये था हमारा केस नंबर 2. अब केस 3 पर आते हैं. A and B are partners sharing profits and losses equally. On 1st April 2025, their capitals were A 1 lakh and B 80,000. The partnership deed provides interest on capital at the rate of 12%. On 1st July 2025, A withdrew 20,000 rupees from his capital. Calculate the interest on capital for the year ended 31st March 2026. यहाँ पर अगेन ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल है, ए की 1 लाख और बी की 80,000. पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है कि उनको 12% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा. बट हुआ क्या कि जुलाई में 1 जुलाई 2025 को ए ने अपनी कैपिटल से 20,000 विड्रू कर लिए, मतलब निकाल लिए. अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर कैलकुलेट करना है. इसको भी टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. अब ए के केस में क्या हुआ कि उसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी 1 लाख. ये बिजनेस में पूरे साल इन्वेस्ट रही है, तो
तो इस पर इंटरेस्ट भी पूरे साल का मिलेगा। बट जुलाई में, अप्रैल मई जून जुलाई में क्या हुआ है कि ए ने 20,000 अमाउंट अपनी कैपिटल से विड्रॉ कर ली है, निकाल ली है। इसका मतलब क्या जुलाई से लेके मार्च तक 20,000 बिजनेस में इन्वेस्ट रहा है? नो। तो उसको इतने टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो नहीं मिलेगा। ये अमाउंट तो वो बिजनेस से निकाल चुका है, तो इसका इंटरेस्ट भी हमें टोटल इंटरेस्ट से माइनस करना होगा। जब बिजनेस में कैपिटल ही नहीं रही तो उसका इंटरेस्ट भी उसको नहीं मिलेगा। कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जो 1 लाख की कैपिटल है वो बिजनेस में रही है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा 12%। तो 12% के रेट पर हम इसको पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे, जो कि हमारा आएगा 12,000। बट जो 20,000 की अमाउंट है उसका हमने रेट मेंशन किया। टाइम पीरियड हम क्या मेंशन करेंगे? 12 मंथ्स है, और ऊपर हम टाइम पीरियड मेंशन करेंगे जितने टाइम पीरियड के लिए ये अमाउंट बिजनेस में नहीं रही। कितने टाइम पीरियड के लिए नहीं रही है? यहां से काउंट करेंगे। 4 मंथ्स वो इन्वेस्टेड थी, बट बाकी के 8 मंथ्स में वो इन्वेस्ट नहीं रही। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड लिखेंगे 8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 1600। अब ये 1600 हम 12,000 से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 20,000 की अमाउंट थी ये 8 मंथ्स के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड ही नहीं थी, तो उसका इंटरेस्ट भी हमें माइनस करना होगा। तो जब हम माइनस करेंगे हमारा फाइनल आंसर होगा 10,400। और अगर हम बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। बी की जो कैपिटल अमाउंट थी वो थी 80,000 और वो थ्रू आउट द ईयर रही है, तो सिर्फ हम इसका 12% कैलकुलेट कर देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 9,600। ए का इंटरेस्ट हमारा आया 10,400 और बी का इंटरेस्ट है 9,600। ये हो गया हमारा केस नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। Their capitals on 1st April 2025 were A 1 lakh rupees and B 80,000 rupees. The partnership deed provides interest on capital at the rate of 10%. Additional capital information क्या है हमारी? A introduced additional capital of rupees 20,000 on 1st October 2025 and B withdrew 10,000 on July 1st 2025. Calculate the interest on capital for both the partners. Again, दो पार्टनर्स हैं, उन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2025 को थी ए की 1 लाख और बी की 80,000। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर का रेट दिया हुआ है 10%, लेकिन ए ने 1 अक्टूबर को 20,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में, और वहीं 1 जुलाई 2025 को बी ने 10,000 विड्रू कर लिए, मतलब निकाल लिए बिजनेस से। अब हमें यहाँ पर इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। दोनों केसेस को वन बाय वन देखेंगे। अगर हम ए की बात करें, पहले ए की बात करते हैं, तो ए की कैपिटल थी 1 लाख। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो जो 1 लाख की कैपिटल थी वो बिजनेस में पूरे साल इन्वेस्ट रही है, इस पर इंटरेस्ट भी उसको पूरे साल का मिलेगा। बट उसने क्या किया कि 1 अक्टूबर को, साल के बीच में क्या किया, 1 अक्टूबर को 20,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी बिजनेस में। तो ये जो 20,000 की अमाउंट है ये बिजनेस में रही सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ये बिजनेस में रही। तो इसका जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो भी कितने पर करेंगे? 6 मंथ्स पर। ये थी ए की बात। अब अगर हम बी के बारे में बात करें, सिमिलरली ये हो गई बी की टाइमलाइन। बी की इनिशियल कैपिटल थी 80,000। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये पूरे साल इन्वेस्ट रही है, तो इस पर इंटरेस्ट भी उसको पूरे साल का मिलेगा। बट 1 जुलाई को, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई को उसने क्या किया कि 10,000 की अमाउंट उसने अपने कैपिटल से विड्रॉ कर ली, निकाल ली। 1 जुलाई के बाद, मतलब ये 8 मंथ्स के लिए ये अमाउंट बिजनेस में रही ही नहीं।
तो इसको इतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसको हम 8 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि ये बिजनेस से निकाल ली गई थी। अगर हम दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, ए का इंटरेस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम 1 लाख की बात करें, 1 लाख पर उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे साल का मिलेगा, तो बस हम 10% के रेट पर कैलकुलेट कर देंगे जो कि हमारा होगा 10,000। तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1 अक्टूबर को, साल के बीच में। तो इस पर जो हमारा इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने टाइम का रहेगा? सिर्फ 6 मंथ्स का, सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर होगा 1,000। तो टोटल कैपिटल हमारी कितनी आ जाएगी? 10,000 प्लस 1,000 11,000, 11,000 हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। बी के इंटरेस्ट पर आते हैं। बी की जो टोटल कैपिटल है, जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी 80,000। तो उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे साल का मिलेगा 10% के रेट पर। क्या हमारा आंसर हो जाएगा? 8,000। लेकिन जो 10,000 की अमाउंट है वो विड्रॉ की गई है बिजनेस से, रेट हमारा सेम रहेगा, पर कितने टाइम के लिए वो बिजनेस में नहीं रही? टाइम पीरियड क्या आएगा यहाँ पर हमारा? 8 मंथ्स। वो बिजनेस में सिर्फ 4 महीने रही थी, 8 मंथ्स वो बिजनेस में इन्वेस्टेड ही नहीं थी। तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, सिंपली कैलकुलेट करेंगे इसे। यहाँ जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट में हमारा आंसर आएगा 666.666। तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, यहाँ हम उसे राउंड ऑफ कर लेंगे 667। अब ये जो हमारा इंटरेस्ट आया है ये हम 8,000 से माइनस कर देंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो विड्रॉ कर चुका है अमाउंट। फाइनल आंसर हमारा होगा 7,333। फाइनल आंसर हमारा आया यहाँ पर, ए का इंटरेस्ट 11,000 और बी का इंटरेस्ट 7,333। आई होप अब आपको और क्लैरिटी मिली होगी इस क्वेश्चन को समझने के बाद। इस क्वेश्चन में हमने दोनों केसेस को कवर किया, एडिशनल कैपिटल भी और विड्रॉल भी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हमारा एक टॉपिक और रहता है समझने के लिए कि इन केस प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, मतलब कि जो पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है वो प्रॉफिट से भी ज्यादा है, मतलब फर्म को उतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ जितना उन्हें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। तो प्रॉफिट इनसफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। अगर ये वाला केस होगा तब क्या करेंगे? ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली हमारे पास जितनी अमाउंट है उससे ज्यादा तो हम दे नहीं पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उस अमाउंट तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जितना हमारे पास प्रॉफिट है। अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं और आप मुझसे कहो कि मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, तो क्या मैं आपको दे पाऊंगी? नो, मेरे पास तो अवेलेबल ही 10,000 है, उससे ऊपर मैं आपको अमाउंट नहीं दे पाऊंगी। तो सेम ऐसे ही केस होता है कि जहां पर प्रॉफिट कम रहता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा होता है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट है। ऐसे केस में होगा क्या? प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा होगा वो उन्हें उस रेशियो में मिलेगा जो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। इसको और बेहतर समझने के लिए हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ड्यूरिंग द ईयर द फर्म हैज इनकर्ड नेट लॉस। वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, अगर फर्म लॉस में है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही नहीं कर पाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कब मिलता है? इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। फर्म प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रही है, उसको लॉस हो रहा है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो चाहे नहीं हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे केस में दिया नहीं जाता। अब इसको समझते हैं क्लियरली एक एग्जांपल से। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देयर कैपिटल्स आर ए 1 लाख रुपीज एंड बी 80,000 रुपीज। The partnership deed allows interest on capital at the rate of 10%. The net profit for the year before charging interest on capital is 12,000 rupees. Calculate interest on capital to be allowed to partners. यहाँ पर दिया गया है कि जो पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट है वो उन्हें हुआ है 12,000।
और ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले की है। मतलब ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, वो नेट प्रॉफिट है जो हमें पीएनएल अकाउंट से मिला है। तो सबसे पहले हम ए और बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम ए के इंटरेस्ट की बात करें तो ए की कैपिटल अमाउंट थी 1 लाख और रेट है हमारा 10%। कैलकुलेट किया हमने तो हमारा आया 10,000। बी की बात करते हैं। बी के इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो बी की कैपिटल की अमाउंट है 80,000, रेट है 10%, आंसर होगा हमारा 8,000। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया जो फर्म को देना है? 10,000 ए का है, 8,000 बी का है, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 18,000, 18,000। बट फर्म का प्रॉफिट ही कितना है? फर्म के पास टोटल ही प्रॉफिट 12,000 है, तो क्या वो पार्टनर्स को 18,000 दे सकती है? नहीं। तो प्रॉफिट यहाँ पर इनसफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए और बी का जो इंटरेस्ट है उसका रेशियो कितना है। अगर हम इसका रेशियो देखें तो कितना होगा? ये रेशियो आएगा हमारा 5:4 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है वो हमारा आया 5:4। ये जो हमारा प्रॉफिट है ये भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए की अगर बात करें तो ए को मिलेगा 5/9 पार्ट, आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 6,667। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी को यहाँ पर मिलेगा 12,000 का 4/9 पार्ट, जो कि हमारा आएगा 5,333। यहाँ पर भी राउंड ऑफ कर लिया है हमने। तो ये है हमारे फाइनल आंसर्स। तो जब भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा सबसे पहले हम देख लेंगे कि टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, किस रेशियो में? उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। जो भी उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो होगा उस रेशियो में हम फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये था एग्जांपल अगर फर्म का प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। और इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक भी एंड होता है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने जाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को उनकी इन्वेस्टेड कैपिटल के बदले दिया जाता है। ये सिर्फ तभी अलाउ होगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है बल्कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसीलिए इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल अगर होता है उसके लिए हमें टाइम एडजस्टमेंट करना जरूरी है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर होगा तो उस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और अगर लॉस की सिचुएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं किया जाता। That's all for this video. Keep learning and keep practicing.